बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से 13 जर्नैलों की मुलाकात का अहवाल है। इस हवाले से बहुत बड़ा क्लेम, बहुत बड़ा दावा सामने आया है कि आर्मी चीफ ने किस तरह से उन 13 जर्नैलों के वफद को डांट पिलाई है। ये मामला है क्या, ये माजरा है क्या, इस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। जबकि इसके साथ ही साथ मुल्क के अंदर एक तरफ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है तो दूसरी तरफ जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट आने वाली है। और इत्तेज़ाज़ एहसन ने एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन दायर की है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता, एक वकलात तहरीक उठ रही है। और अब जुडिशरी पर यह डिपेंडेंट है कि वो किस कदर स्टैंड लेती है और कहाँ पर खड़े होते हैं। इस पर GHQ का मौक़िफ़ क्या है, ताकतवरों का मौक़िफ़ क्या है, इस सारे सिनेरियो में, इस सारी सिचुएशन में जो इस वक्त बन रही है, और क्या ये मौक़िफ़ ही है या फिर अल्टीमेटम है, इस मामले को भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह से कुछ नाम सामने आ रहे हैं अगले वज़ीर आज़म के लिए। 2 नाम इस वक्त सामने आए हैं। इमरान खान के लिए मुश्किलात अभी भी उसी तरीके से जारी हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ एक नई गवाही आई है और खेल इमरान खान के लिए इंतहाई ख़तरनाक होता जा रहा है। नाज़रीन कराम, इस वक्त अगले वज़ीर आज़म के लिए जंग छिड़ी हुई है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी अपने ट्रू कलर्स दिखाने शुरू किए हैं और अपना एक पत्ता फेंका है हुकूमत के ख़िलाफ़, एक तरह का अलमे बगावत बुलंद करके। और अपोजिशन वाले मोड में बिलावल साहब आ रहे हैं। अंदर खाते ये डिस्कस हो रहा है कि ऐसा नैरेटिव शो किया जाए कि ये बड़े शदीद तंग हैं हुकूमत से और बड़ी शदीद जंग आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से हो रही है। दूसरी जानिब कम्युनिकेट किया गया है कि जो मर्ज़ी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, अगर तो निज़ाम चलना है तो फिर इस निज़ाम में इमरान खान नहीं होगा। इमरान खान अगला वज़ीर आज़म क्या, इमरान खान की जमात से भी अगला वज़ीर आज़म नहीं आने देंगे। इसलिए इस वक्त एक जंग सी छिड़ी हुई है कि अगला वज़ीर आज़म किसका होगा। इस पर एक दूसरे से ये दस्तो गिरेबां भी हैं और सब अपने केसेस ताकतवरों के सामने पेश कर रहे हैं, CVs पेश कर रहे हैं, कंट्रोल टावर से सारे राब्ते में हैं। नाज़रीन कराम, शहबाज शरीफ के बारे में ये कहा जाता है कि उनसे ज़्यादा सूटेबल वज़ीर आज़म शायद ही ताकतवरों को कभी मिले। इतना बेहतरीन पालिशिया कभी नहीं मिल सकता। उनके बारे में कहा जाता है कि वो चूँ चरां भी नहीं करते, उनको डांटा जाए तो वो सर झुकाए रखते हैं। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी के अपने स्टेक्स हैं, उनकी अपनी एक गेम है। बिलावल पहले ही बता चुके हैं कि जिस तरह हम कराची के मेयर का इलेक्शन जीते हैं वैसा ही हम वज़ीर आज़म का इलेक्शन जीतेंगे। मतलब पूरी तरह से फ्रॉड और मंडी लगाने का इरादा पीपल्स पार्टी का है। जबकि नवाज शरीफ को लगता है कि अभी भी उनको प्लस नहीं किया जा रहा, वो माइनस ही रहेंगे, उनके लिए मुश्किलात मुसलसल वैसी ही रहेंगे। एक जमात के लिए वैसे भी हुकूमत बनाना मौजूदा सिनेरियो में नामुमकिन है अगर PTI को निकाल दिया जाए। तो अब इन्हें यह लग रहा है कि अगले वज़ीर आज़म के लिए 2 ही नाम हैं, शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो ज़रदारी। बिलावल पर थोड़ा एतराज़ किया जाता है कि वो इमेच्योर हैं, उनकी ज़िंदगी की पहली जॉब ही वज़ारत ख़ारजा का कलमदान है। इस पर अल्टरनेट प्रोग्राम दिया गया है कि अगर आपको बिलावल पर भरोसा नहीं है तो फिर ज़रदारी से अच्छा कौन हो सकता है। वो बतौर वज़ीर आज़म सबको साथ लेकर चलेंगे। तो ज़रदारी ने भी अपनी CV हाथ में पकड़ी हुई है कि अगर बिलावल नहीं तो फिर मैं सही। इस वक्त नाज़रीन कराम, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मफादात भी ख़त्म होते जा रहे हैं और इत्तेहाद भी अपने ख़ात्मे की जानिब तेज़ी से गामज़न है। आप देखें, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि हम इलेक्शन को वेलकम करते हैं और भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन आम इंतखाबात आज़ाद कश्मीर के ज़िमनी इलेक्शन और कराची में मेयर के इलेक्शन की तरह नहीं होने चाहिए। यानी इन्होंने वाज़े किया है कि आज़ाद कश्मीर में खुलकर पीपल्स पार्टी को फेवर दी गई, वहाँ उन्होंने धांधली भी की। फिर कराची में जिस तरह से सियासत का नंगा नाच हुआ, जिस तरह पैसों की मंडियाँ लगीं, लोगों को पकड़ा गया, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। वैसे नून लीग के हाथ कुछ आना नहीं है और इनका सियासी तौर पर मुंह काला ही होना है। फिर कहते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर लाई गई थी। मुस्लिम लीग नून और JUI तो इंतखाबात चाहते थे।
मतलब ब्लेम गेम मुकम्मल जो है वो तैयार हो रही है। अब ये एक दूसरे से दस्तो गिरेबां हो रहे हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो तलाल चौधरी ने ये कहा है कि ये सारी गेम जो है अदम इत्मीनान वाली, ये जरदारी ने तैयार की थी। फिर वो कहते हैं कि इलेक्शन ऐसा होना चाहिए जिस पर उंगलियां ना उठ सकें। अब ये देखें ये कौन बोल रहा है, तलाल चौधरी जो नून लीग का एक क्या मैं कहूँ। दूसरी जानिब एंटी करप्शन पंजाब ने इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग किया हुआ है। बुशरा बीबी से नैब तफ्तीश कर रही है। एंटी करप्शन ने कल खान साहब को और उनकी बहन उज़मा खान और बहनोई को भी नोटिस जारी किया है। फिर बुशरा बीबी की दोस्त फरा गोगी पर भी केसेस चल रहे हैं। फिर बुशरा बीबी के साहबजादे पर भी केसेस की इतलात हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी पर अंदर खाते कुछ दीगर मुकदमात पुलिस ने जो है वो कायम किए हैं। अब एंटी करप्शन पंजाब ने महकमा एक्साइज में करप्शन की रकम इकट्ठी करके साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरा शहजादी तक पहुंचने के शवाहिद हासिल किए हैं। उनका दावा है कि साबिक ETO मसूद बशीर अपने नेटवर्क में शामिल एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए रिश्वत की रकम इकट्ठी करते थे। रिश्वत कोटे से ज़ायद अल्कोहल की फ़रोख्त पर ली जाती थी और फिर ये रकम फ़रज शहजादी तक पहुंचाई जाती थी। तो ये कह रहे हैं हमने ये सबूत हासिल कर लिए हैं। इसमें साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका भी इस मुकदमे में नामज़द हैं। ज़राए के मुताबिक कौमी एहतसाब ब्यूरो की तहकीकात में फ़रज शहजादी और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर के नाम 117 बैंक अकाउंट्स के इंकशाफात पर उन्हें तलबी का नोटिस भी भेजा गया और इनके 4 फ़ॉरेन अकाउंट्स भी हैं। इनका कहना है कि उस्मान बुज़दार के दौर में 4.5 अरब रुपए की मुबैना ट्रांजैक्शंस का भी इंकशाफ हुआ है। यानी एक भारी भरकम केस बनाया जा रहा है और इमरान खान के खिलाफ ही दर हकीकत घेरा तंग करना है ये, और किसी दूसरे मकसद के लिए नहीं है। दूसरी जानिब जियो एक खबर दे रहा है कि सानिया 9 मई को 1 माह से ज़ायद अरसा गुजर गया और सियासी जमात से वाबस्ता शरपसंदों के इतराफ़ात का सिलसिला जारी है। ज़मान पार्क में हुई साजिश को सियासी जमात के अपने कारकुनान ने बेनकाब किया है। जिना हाउस शरअंगेज़ी की मनसूबाबंदी इमरान खान की गिरफ्तारी से एक दिन कबल हुई थी, जियो ये कह रहा है। PTI वर्कर्स के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी ने कारकुनान को जिना हाउस जाने की हिदायत दी। चेयरमैन ने गिरफ्तारी से एक दिन पहले मीटिंग बुलाकर इंतशार का मुकम्मल मंसूबा तैयार किया। यानी ये इंकशाफात करवाए जा रहे हैं कि इमरान खान ने ये किया था और किस तरह से ताकतवर जो हैं वो डंडे और गोली के साथ ये इंकशाफात करवाते हैं, सबको पता है। फिर कहते हैं कि PTI कारकुनान ने बताया कि चेयरमैन PTI ने गिरफ्तारी से पहले ही जिना हाउस पर हमले का मंसूबा बना लिया था। शरअंगेज़ी के बाद इमरान खान ने खुद को बचाने के लिए एजेंसियों पर इल्ज़ाम तराशी की। PTI कारकुनों ने कहा कि वज़ारत उज़्मा छीनते ही PTI चेयरमैन ने अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर दिया। PTI कारकुनों का कहना था कि जिना हाउस में जलाओ गिराव के वक्त PTI के हसान न्याजी भी मौजूद थे। हसान न्याजी ने कोर कमांडर की यूनिफॉर्म की बेहुरमती की। तो ये सारी चीज़ें एक चार्जशीट के तौर पर इकट्ठी की गई हैं ताकि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जाए। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि 13 रिटायर्ड जर्नैलों ने जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की है, उनसे टाइम लिया और मुलाकात में उन 13 जनरल्स में से 4 जनरल्स वो हैं। ये इमरान शफकत का दावा है कि उन 4 जनरल्स ने पूरी एक तकरीर की जनरल आसिम मुनीर के सामने। उनमें से एक जनरल खालिद मकबूल भी हैं और ये नैब के चेयरमैन भी रहे और गवर्नर पंजाब भी रहे। ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट हैं। कहते हैं कि उन्होंने भारी भरकम तकरीर की और कहा कि इमरान खान अवाम की होप हैं। PTI के साथ और इमरान खान के साथ ये रवैया ना रखा जाए, लोगों का क्या करेंगे। इस पर जनरल आसिम मुनीर के हवाले से ये बात सामने आई है कि उन्होंने बड़े इत्मीनान से उनकी बातें सुनी और काफ़ी ज़्यादा उनमें उनके सीनियर थे। इस पर जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि जिन वेटरन्स को सियासत का शौक़ है और तर्जुमानी का शौक़ है वो जाएँ, अपनी पेंशन सरेंडर करें और खुलकर सियासत करें और खुलकर ये बातें करें और ये तासुर बाहर जाकर ना दें कि आप हमारे नुमाइंदे हैं, या फिर हमें ये ना बताएं कि आवाम क्या चाहती है। और अगर हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है सियासत से तो आपका भी कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए।
9 मई तक हम ए पॉलिटिकल थे, उसके बाद हम बहुत कुछ करने पर मजबूर हुए और आप लोगों ने भी इसमें किरदार अदा किया है। तो इस तरह की गुफ्तगू सामने आई है। अगर ये बात हकीकत पर मबनी है जिस तरह से सहाफ़ी दावा कर रहा है, तो फिर गौर तलब बात यह है कि क्या फ़ौज जो कि अवाम के टैक्स पर गुजारा करती है वो अवाम ही की उमंगों का एहतराम करने से कासिर है? अगर ये दावी सच पर मबनी है तो कौन इन सहाफ़ियों को ये सब फीड करता है? क्या ये बज़ाते खुद इस तरह के मामलात को पब्लिक में लेके आना और इसकी तशहीर करवाना, क्या ये एक सियासत नहीं है? अगर तो अवामी शऊर की तौहीन ही करनी है तो अवाम किस तरह इन ताकतवरों का एहतराम कर पाएगी जो अवामी उमंगों के बरक्स इससे पहले रजीम चेंज के मुर्तकिब हुए और अब एक ऐसे शख्स को माइनस करने पर तुले हुए हैं जो अवाम में सबसे ज़्यादा मकबूल है? अगर 14 माह की कोशिश के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग केस भी करप्शन का इमरान खान के खिलाफ ये नहीं ला सके, तो अब भी इनके पास कोई स्ट्रॉन्ग केस नहीं है। ये किसी भी सूरत इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत से माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि अवाम किसी भी सूरत इन्हें ये करने नहीं देगी।